हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षा बोर्ड 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका हम लोग सेट नंबर 9 को आज डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व फ्रेंड हम लोग 1 से लेकर के 8 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के इस सेट को आप लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 9। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन से लिया गया सेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर के जो आपको 40 तक के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। बाकी जो क्वेश्चन है जीके और जीएस का उसको हम लोग 41 से शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं इसका जीके और जीएस वाला क्वेश्चन को 41 से। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये रहा हमारा 41 क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहाँ पे ठहरे थे ये पूछा जा रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लेने में गए गांधी जी कहाँ पे ठहरे थे ये पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह किंग्सले हॉल में जाकर ठहरे हुए थे गांधी जी। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत शामिल किया गया था। किस एक्ट के तहत आपको विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने और आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहन करने का सिद्धांत शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था भारतीय विद्वानों के लिए। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर के मिलता है, या बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कपास कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी मानी जाती है। कपास से कृषि के लिए सबसे अच्छा या उपयुक्त मानी जाती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के आपको संस्तरों या परतों में खनिज का निक्षेपण संचयन होता है। किस चट्टान में खनिज का आपको अधिक प्रचुरता मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानें जो होता है खनिज से आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को, चारों महानगर को आपस में जोड़ता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अच्छा अनुकूल परिस्थिति कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्ष की खाड़ी में आपको ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने का आदर्श स्थिति है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्री ने राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 2023 के कानून और न्याय मंत्री में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अर्जुन राम मेघवाल को यह नियुक्त किया गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है ये पूछा जा रहा है। कौन सा देश आपको छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबानी किया है।
किया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1 मई को कौन सा राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के आपको तमुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीता है। खो खो प्रतियोगिता चैंपियनशिप में फ्रेंड्स किस देश ने महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता है, ये पूछा जा रहा है, जो आपको असम में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत के आपको खिलाड़ियों ने, महिला और पुरुष दोनों ने असम में आयोजित आपको खो खो प्रतियोगिता का चैंपियनशिप जीता, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च को। नेक्स्ट आपको सी ड्रग्स एक्सरसाइज 2023 किन 2 देशों के बीच होती है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत और अमेरिका के बीच में सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 हुआ है, सी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ आपको वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने आपको यह खिताब जीता है लघु फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट आपको विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से किया था। नेक्स्ट आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ज्योतिबा फुले सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, लोथल जो है किस नदी पर अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भोगवा नदी पर अवस्थित है, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी दांते को माना जाता है। नेक्स्ट आपको भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ आपको संचालित हुई थी, कपड़ा मिल, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बॉम्बे में यह आपको पहला आपको कपड़ा मिल संचालित हुआ था, संचालित की बात है फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए हुए फ्रेंड्स अलाउद्दीन ने घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू किया था, दूसरा दिए हुए फ्रेंड्स अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया। नेक्स्ट थर्ड दिया गया फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास में सबसे विशाल अस्थाई सेना था, ये 3 दिए गए हैं, आपको चुनना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है वो चुनना है, तो इसका राइट कथन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सभी कथन जो है आपको सत्य है, 1 2 3 दिए गए हैं कथन, तीनों कथन जो है अलाउद्दीन के बारे में सत्य है, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट आपको किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था, तबले का आविष्कार करने वाला कौन संगीतकार है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो ने किया था, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी अर्थात केरल जो है कोरोमंडल तट, यह आपको सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो 3 दिए गए वो सही है। नेक्स्ट आपको खाली स्थान को समान रूप से सैल मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया गया है, किसे परिभाषित किया गया है, ऑप्शन जो दिए गए फ्रेंड्स यहाँ पे भूकंप दिए हुआ, चक्रवात दिए हुए, बाढ़ दिए हुआ है और भूस्खलन दिए हुआ है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपको भूस्खलन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सेल, रेत या तलछट मिट्टी निक्षेपण होता है जिसे हिमनद या खाली स्थान कहा जाता है, जिसे हिमनद और खाली स्थान कहा जाता है वो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए अर्थात इसे हम लोग हिमोड़ के नाम से जानते हैं, ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा है, चीन, नेपाल और भूटान से किस
राज्य की सीमाएं मिली हुई है या जुड़ी हुई है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम का यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से खाली स्थान द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? कुल्लू घाटी से किसको जोड़ता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थो रोहतांग दर्रे को यह जोड़ता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव किस देश से में हुआ है? लोकहितवाद का मुकदमे की संकल्पना किस देश में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में हुआ है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10 वर्ष कम से कम इसे सेवा प्रदान करना होगा अधिवक्ता के रूप में। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था? संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस संकल्प से संबंधित है? अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, लागू किया गया? आपको किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी को मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें नगद आरक्षण अनुपात, सर्वाधिक तरलता अनुपात और राजकोषीय घाटे में कमी, इस दोनों को वृद्धि करके फ्रेंड्स इसमें कमी कर करके आपको यह किया जा सकता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप में जुड़ी हुई है? कौन सी समस्या आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी समस्याएं, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के से जुड़ा हुआ है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपको, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपरोक्त की आय में खाली स्थान के साथ होती है? किसी वस्तु के मांग में वृद्धि उपरोक्त में से आय में कि खाली स्थान की वृद्धि होती है, उसका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरावट के साथ होती है, आय में गिरावट के साथ होती है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा आपको 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शून्य करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन है। 2040 तक रखा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया है 30, 25, 35, लेकिन वास्तव में 2040 तक यह लक्ष्य रखा गया है, जो दिए गए ऑप्शन में कहीं नहीं है। नेक्स्ट आपको, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक चंद्र ने आपको चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, नवंबर में भारत के कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? नवंबर में कौन सा राज्य मनाता है संगाई महोत्सव? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मणिपुर जो है यह अब महोत्सव मनाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? कौन जो है समुद्री बंदरगाह और तेल दोनों जो है परिष्करण केंद्र के रूप दोनों के रूप में है फ्रेंड्स, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मंगलूर या हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये दोनों जो है आपको बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण का केंद्र भी है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन घोषित हुआ? हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अरवल जिला जो है यह पहला जिला घोषित हुआ। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ? 2020 का बिहार का प्रथम प्रवासी महोत्सव जिला कहाँ पे हुआ? पक्षी महोत्सव जिला कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला में। नेक्स्ट है बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? सौर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में यह तैयार हुआ है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सत्रिया नृत्य जो है आपको असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम को जाना जाता है लुढ़कती पहाड़ियों के भूमि के रूप में। नेक्स्ट आपको कौन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन को लाता है? कौन सा एंजाइम, कौन सा आपको हार्मोन लाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन जो है यह आपको लड़कों में दिखने वाले परिवर्तन को लाता है यौना आरंभ के समय। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है दिए गए ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन एकल परमाणुक अणु का उदाहरण है? एकल परमाणुक अणु का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑर्गन जो है एकल अणुक परमाणु का आपको उदाहरण है, क्योंकि ऑर्गन जो है आपको इनर्ट गैस होता है। फास्फोरस कभी भी आपका कलर नहीं रह पाता, हाइड्रोजन भी आपको H2 के रूप में रहता है, सल्फर भी आपको कई परमाणुओं के साथ आपको मिलकर एक अणु के रूप में रहता है। इस तरह से सिंगल रूप में आपको ऑर्गन ही रहता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिएगा आपको सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273 केल्विन के बराबर होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? कौन जो है विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है दिए गए में ऑप्शन में आपको? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म जो है वह आपको विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करने वाला होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इसे वेग कहते हैं। नेक्स्ट आपको किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन को सबसे कम होता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का आपको विचलन कोण सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य आपको सबसे अधिक होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? क्षार के बारे में क्या सत्य नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह आपको कथन सत्य नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको सही है। नेक्स्ट दिए आपको द्रव के ठोस में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव को ठोस में
परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिसे हम लोग संघनीकरण कहते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ये वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? वस्तु का जड़त्व किस में मापा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान में मापा जाता है। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो द्रव्यमान में इसे मापा जाता है। नेक्स्ट आपको विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग का क्या क्यों किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? उभयचर कौन नहीं है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ जो है वह उभयचर नहीं है। मगरमच्छ आपको सरीसृप वर्ग में आता है। डी बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब बेकिंग सोडा बनाने में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा बनाने में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है ये बताना है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तीली जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी एड्रिनल, आग्नेयाशय और थायराइड आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो होता है वह आपको स्वपोषी होता है, क्योंकि शैवाल के पास में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और शैवाल जो है थाइलोफाइटा आपको वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लाइपेज का स्रवण कहाँ होता है? लाइपेज जो है कहाँ से स्रवित होता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आमाशय से, आग्नेयाशय से और ग्रहणी तीनों स्थानों से लाइपेज जो है स्रवित होता है, जो भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। आपको सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? दूरी का इकाई में से कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो सेकेंड जो है वह आपको दूरी का इकाई नहीं है। यह आपको समय का इकाई है माइक्रो सेकेंड। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होता है? अर्थात प्रकाश में विद्यमान किस रंग का चाल जो है कांच से गुजरने पर सबसे कम होता है ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का चाल जो है सबसे कम होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड आपको निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन जो है जोड़ा सही है ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आलू बैगन और सोलेनेसी, ये जो है आपको जोड़े सही है ये सुनना है फ्रेंड्स। आपको निम्न से कौन सा जोड़े सही है ये सुनना है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको गहरी सांस लेने पर कितने आपको लीटर गैस ग्रहण की जाती है गहरी सांस लेने पर? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 3.5 जो है लीटर गैस ग्रहण की जाती है गहरी सांस लेने पर। फ्रेंड्स सांस में हम लोग सभी गैस लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर में प्रवेश करता है आपको ऑक्सीजन गैस। ये भी फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जो भोजन को ऑक्सीकृत करने में अहम भूमिका निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रत्येक कोशिका के। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्टों के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अपशिष्टों के विषय में आपको दिए हुआ फ्रेंड्स विभिन्न श्रेणियों के पृथक करने के संबंध में गलत विकल्प कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए आपका, अर्थात यह आपका गलत है। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, यह आपको लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए यह आपको गलत विकल्प का चयन करना था। यह आपको पृथक्करण का गलत आपको विकल्प है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ आपको निम्न में से कौन सा कथन गैसों के लिए सत्य नहीं है? गैस के लिए कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गैसें
ठंडी होकर फैलती है। यह बातें आपको गलत दिया गया है, क्योंकि वास्तव में गैस ठंडा होकर फैलता है, ठंडी होकर के वह सिकुड़ जाता है, फैलता नहीं है, गर्म होने पर वह फैलता है। गैसों का दूसरा दिया गया फ्रेंड्स आपको, गैसों का ना तो निश्चित आकार और ना ही आयतन होता है, यह बात आपको सत्य है। गैसें तेज़ी से विसरित होती है, ये भी बात सही है। और गैसें जिस पात्र में रखी जाती है उसे पूरा घेर लेता है, ये भी आपको सत्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य इसमें से सत्य नहीं है, असत्य को ही चुनना था। नेक्स्ट आपको निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? निम्न में दिए गए पदार्थ में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, ये बताना है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कांच की प्रतिरोधकता जो है सबसे अधिक है। इस कारण से कांच जो है आपको विद्युत का कुचालक भी हो जाता है। जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होगा वह पदार्थ आपको जितना ही अधिक होगा वह पदार्थ आपको कुचालक बन जाएंगे। बाकी जो है मैग्नीन यह सुचालक में आता है, मरकरी भी आपको है, एल्युमिनियम भी यह आपको दिए गए, तो सब जो सुचालक के रूप में आ सकते हैं, लेकिन कांच जो है सबसे अधिक है या कुचालक के रूप में हो जाते हैं। नेक्स्ट दिए हुआ आपको फ्रेंड्स, पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, उस कथन का सही पहचान कीजिए। निम्न में दिए गए फिर से देख लीजिए, निम्न कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, एक आपको गलत है, बाकी सब आपको सही है। तो उस गलत कथन को आपको पहचान करना है, कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है, उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है, ये फ्रेंड आपको कथन सत्य है, ये आंसर आपका नहीं होगा। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से, ये भी आपको फ्रेंड सही है, इसमें यह गलत कथन नहीं है, सत्य कथन हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ आपको, पौधों में उनके विशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। यह बातें जो दिया गया फ्रेंड्स आपको, विशिष्ट अंग होते हैं पौधों में, जहां से वह बेकार पदार्थ को बाहर निकालते हैं, यह कथन आपको गलत है। पौधों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, इसलिए यही आपका फ्रेंड कथन तो गलत है, लेकिन आपके लिए फ्रेंड्स यह राइट आंसर हो जाएगा। डी सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ये भी आपको पौधे के बारे में सही दिया गया है। इस तरह से गलत आंसर जो है आपका सी है, पौधों के बारे में सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? निम्न में से क्या जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, वो बताना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, बल्कि यह ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, काटने और बेधना, फिर से देखिए फ्रेंड्स, काटने और बेधने उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए आपको काटने और बेधने वाले जो उपकरण होते हैं उसको आपको तीक्ष्ण किया जाता है, उसके धार को काफ़ी पतला किया जाता है ताकि क्षेत्रफल उसका कम हो सके और दाब जो है बढ़ाया जा सके, क्षेत्रफल उसका कम हो सके और दाब को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, परावर्तन कोण किसके समान होता है? परिवर्तन क्रिया में परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, संकुचनशील प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं, संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मायोसिन और एक्टिन जो है संकुचनशील प्रोटीन हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। एक में नाम है फ्रेंड्स आपको मायोसिन और दूसरा में नाम है आपका फ्रेंड्स एक्टिन और मायोसिन, दो आपको संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, इसलिए पेशियों में यह आपको संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन कथन
गलत है। कौन कथन गलत है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जो वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ा देता है। यह बातें आपको फ्रेंड्स गलत है। यह वनोन्मूलन से वायुमंडल में O2 की मात्रा को कमी हो जाती है, न कि बढ़ जाती है। इसलिए डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको कथन गलत दिया गया है, गलत का चयन करना था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपको, सूक्ष्म जीवों के किस समूह में से मलेरिया तथा कालाजार के कारण जीव संबंधित होते हैं? सूक्ष्म जीव के किस समूह से मलेरिया और कालाजार के कारक जीव संबंधित है, उस आपको सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजवा सूक्ष्म जीव से आपको मलेरिया और कालाजार के सूक्ष्म जीव आपको कारक होते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड ये भी सेट कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स सेट नंबर 8 में एक क्वेश्चन था आपको, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था आपको 84 क्वेश्चन। इनमें पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है ये पूछा जा रहा था। हमने इसमें गलती से सदस्य नहीं पढ़ का उच्चारण कर दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो इसका बिम्स्टेक का सदस्य है, यह आपको सी है। बिम्स्टेक वास्तव में एक संगठन है जो आपको इसका पूरा नाम फिर अगर देखा जाए तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम होता है। इसके आपको 7 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड शामिल है। तो इस दिए गए ऑप्शन में से आपको चयन करना था कौन इसका सदस्य है। तो श्रीलंका इसका सदस्य है। इसका राइट आंसर हम बताए थे, लेकिन पढ़ने में फिर हमने इसे नहीं बोले थे, जो कि सही नहीं है। यह इसमें कहीं नहीं का उच्चारण ही नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा सा अपने से देख लेंगे, सही कर लेंगे। सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो धन्यवाद फ्रेंड्स।